हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को बीन्स की हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी जो ज़मीन में लगाई गई है मेरे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं बीज दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं मटर और बीन्स एक साथ ग्रो की थी, तो लंबे जो दिख रहे हैं थोड़ी थोड़ी लंबी, वो बीन्स के बीज है और गोल वाली मटर के बीज है। तो बीज को रात भर 24 घंटे भिगा लेना है पानी में, उसके बाद ज़मीन में लगाना है। ज़मीन में जब लगाई थी उसका वीडियो मेरे पास नहीं है। मैं एक ही बार आप लोगों को 12 दिन का दिखा रही हूँ जो प्लांट लगाए गए थे ज़मीन में। तो 12 दिन में ऐसे हुए हैं प्लांट। देखिए आप लोग, थोड़ी थोड़ी इसमें फूल भी आए हैं। ये 12 दिन का प्लांट है। इसमें थोड़े थोड़े फ्लावरिंग आई है, अभी फल नहीं आई है। तो जो ज़मीन है उसमें मैं कोई खाद नहीं डाली हूँ। अब मैं आप लोगों को 17 दिन का प्लांट दिखाऊंगी, जिसमें थोड़ी थोड़ी फलियाँ बन रही है, पतली पतली आप लोगों को दिख रही होगी। फूल से फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए, पतली पतली दिख रही होगी आप लोगों को। ये 17 दिन का रिज़ल्ट है और ये गेहूं का प्लांट है। तो मैं इसके बाद आप लोगों को 28 दिन का दिखाऊंगी। ये 28 दिन के रिज़ल्ट है। 28 दिन में पूरी तैयार हो गए हैं बीन्स। तो देखिए, मेरे मम्मी है वो तोड़ रही है, हम लोग सारे मिल के तोड़ रहे हैं। बहुत सारे बीन्स हुए हैं। ऐसे करके देखिए पतले पतले हुए हैं। ये और भी मोटी होती है, तो हम लोगों को पतली वाली जो नरम होती है बिल्कुल उसी को खाना था, इसीलिए मैं हम लोग थोड़े हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो सारे में बहुत अच्छे से बीन्स हुई है और प्लांट भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर धूप लगती है खेत में। ये मेरी मम्मी है, मम्मी तोड़ रही है, मैं तोड़ रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे भाई सब मिल के तोड़ रहे हैं। बहुत सारे हैं बीन्स। तो बीन्स को आप अगर थोड़ी और मोटी करना चाहते हैं, मोटे, तो और थोड़े दिन रहने दें, 30 दिन 35 दिन। अभी ऐसे पतली है, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो पतली वाली बीन्स होती है ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, नरम होती है खाने में। और ज़मीन जो है इसमें बहुत धूप लगती है और खाद मैं नहीं डाली हूँ इसमें, क्योंकि इसमें पानी जमती है बरसात में ज़मीन में मेरे। तो पानी से जो घास वगैरह रहते हैं और बहुत कुछ कचरा रहते हैं, तो उसी से खाद बन जाते हैं। तो जब लगाते हैं हम लोग ज़मीन को पूरा सफाई कर लेते हैं और कोई खाद नहीं डालते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग कोई भी साग या सब्ज़ी या धनिया पत्ता इसी में लगा देते हैं, तो बहुत अच्छे से ग्रो होती है। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितने अच्छे से हुए हैं। ये गेहूं का प्लांट है। ये खुद से हुई है गेहूं का प्लांट। बीज गिर गए होंगे एक दो, और भी एक दो प्लांट है गेहूं का। तो ऐसे होते हैं गेहूं का प्लांट। और फलियाँ इसके देखिए गेहूं के, जो हम लोग आटा खाते हैं रोटी, उसी का प्लांट है ये गेहूं का। तो आप लोग अगर खेत में लगाएंगे तो इतनी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पॉट में लगाएंगे तो थोड़ी खाद की ज़रूरत पड़ती है। आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बीन्स के प्लांट देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से गुच्छे में फल पकड़े हैं। तो अगर आप पॉट में ग्रो करें तो 60% मिट्टी ले और 40% कोई भी खाद ले ले, वर्मी कंपोस्ट या पुराने काव डंग का खाद। उसी में आप बीन्स को रात भर भिगो के, जो लाल वाली बीन्स का बीज होती है ऑनलाइन में मिलती है, नर्सरी में रंग रंग लगाई रहती है लाल का, लाल रंग का। तो वो फंगीसाइड है एक तरह का। उसी को भिगो के रात भर आप लोग कोई भी पॉट में लगाए, थोड़े बड़े पॉट में लगाए 10 से 12 इंच का। तो बीज को भिगा के उसमें लगा देना है। दो, आप अगर 10 इंच का प्लांट लेते हैं उसमें दो प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और प्लांट थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसमें 20 दिन बाद मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, तब ऐसे ही बीन्स आप पा सकेंगे। थोड़ी सी ग्रो बैग बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके रूट बड़े बहुत होते हैं, नीचे तक जाते हैं। और तब अच्छे से फल देगी, ये सब्ज़ी देगी आप लोगों को। अगर मस्टर्ड केक का लिक्विड डालेंगे आप 15-20 दिन बाद तो हम लोग तो ज़मीन में लगाए हैं, ये ऐसे ही बहुत ही फल दे रही है, सब्ज़ी दे रही है। और हम लोग इसमें कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी है, जो बरसात का पानी जमती है उसी में खाद खुद से बन जाते हैं। जंगल जो घास फूस रहते हैं वो गल के खाद बन जाती है। तो ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक तरीक़ा से बनी हुई, उगाई हुई सब्ज़ी है। तो आप लोग पॉट में भी ऐसे उगा सकते हैं ऑर्गेनिक तरीक़ा से। उसमें 15-20 दिन बाद आप लोग सरसों के खली के लिक्विड खाद ज़रूर डालें, तब ये अच्छे से होंगे। ये विंटर में अच्छे से होते हैं बीन्स के फलियाँ। तो देखिए कितने अच्छे से हुए हैं, गुच्छे में फल आई है। पूरे जितने में लगाई गई है करीब 10 से 15 केजी अभी बीन्स होंगे। मैं थोड़ी सी लेके आऊँगी घर, इसलिए हार्वेस्ट करने गई हूँ। तो आप लोग देखिए कितने अच्छे से हुए हैं।
तो आप लोग के पास अगर ज़मीन है तो आप लोग सिर्फ ऐसे ही लगा सकते हैं, अगर पानी जमती हो तो। अगर सूखी ज़मीन रहती है, बरसात में नहीं जमती है पानी, तो आप उसमें काव डंग का खाद डाल के ज़मीन में मिक्स करके बीज को बो देने के बाद ऐसे देखिए 12 दिन बाद आपको थोड़ी फूल दिखने लगेगी। फिर 17-18 दिन में थोड़ी थोड़ी फलियाँ दिखने लगेगी और 28 से 29 दिन बाद आप हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। और थोड़े मोटे सब्ज़ी लेने चाहते हैं थोड़े बड़े बड़े, तो 30-35 दिन बाद आप हार्वेस्ट करें। एक गेहूं का और एक प्लांट देखिए, इसमें भी बहुत सारे गेहूं लगे हैं। ये अपने से हुए हैं। गेहूं आ जाते हैं, कभी हम लोग सुखाते हैं गेहूं ज़मीन में, तो ये इसीलिए गिर गए होंगे। तो गेहूं का प्लांट ऐसे होते हैं, आप लोग देख लीजिए। तो ये मेरे हस्बैंड है, ये भी हार्वेस्ट कर रहे हैं बीन्स का। तो हम लोगों ने थोड़े से हार्वेस्ट की है, 1 केजी के जैसे, ज़्यादा नहीं लिए है। तो देखिए इतने अच्छे से हुए हैं बीन्स का फल सब्ज़ी। तो आप लोग भी ऑर्गेनिक तरीक़ा से ज़मीन में उगा सकते हैं। अगर ज़मीन नहीं है तो आप ग्रो बैग या पॉट में भी उगा सकते हैं। 60% आप मिट्टी ले और 40% कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काव डंग का खाद, पुरानी सड़ी हुई काव डंग का खाद होनी चाहिए। उसमें बीज को रात भर भिगो के रोप दे दो बीज को 10 इंच का पॉट में। उसके बाद 20 दिन बाद जब प्लांट बड़ी हो जाए थोड़ी, तब सरसों की खली का लिक्विड डालें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर